अंत में पांडवों का साथ देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अकेले रह गए। और कहते हैं ना कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा होते हैं और ज्यादा धनवान होते हैं या बड़े पद पर होते हैं। विजय तो हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर होते हैं, और ईश्वर हमेशा वही होते हैं जहां सत्य है। इसीलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़े। अंत में हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने या सुनने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है, इसे याद रखना भी जरूरी है। आप महाभारत पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हो सकता है आपको कुछ अलग शिक्षा या सबक मिले। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ वेदों के 4 भाग है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत को 5वां वेद माना जाता है। प्रत्येक भारतीय को इसे पढ़ना चाहिए। इसमें वो सब कुछ है जो मानव जीवन में घटित होता है, या हो सकता है इसमें वो सब कुछ है जो धर्म और राजनीति में होता है। इसमें वो भी है जो आध्यात्मिक मार्ग में घटित होता है। एक और इसमें रिश्ते को लेकर अपनत्व है, तो दूसरी ओर खून के रिश्ते को भी तार तार कर देने वाली संवेदनशील घटनाएं हैं। दरअसल महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान सभी विषयों से जुड़ा पाठ है। महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं ऐसी शिक्षा जो हमें महाभारत से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों हार जाते। उनकी जीत के पीछे भगवान श्री कृष्ण की रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करना हो, और यदि आपकी रणनीति और उद्देश्य सही है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी पंगत, और पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए मामा शकुनी दोषी थे। शकुनी मामा जैसे आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचार का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखे। महाभारत में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन था, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो एंड वक्त पर पाला बदल कर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कई बार दोस्त के बेस में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। वैसे दोस्तों पर भी कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। हथियार से ज्यादा घातक है बोले हुए शब्द। ये बात तो सभी जानते होंगे कि किसी के द्वारा दिया गया बयान परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्मों को नुकसान पहुंचा सकता है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे हुए कुंड को फर्शी समझकर उसमें गिर पड़े थे, तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई थी, जिसका परिणाम द्रौपदी चिरहरण के रूप में हुआ था।
सबक ये है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट कर देती है। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय को या नौकरी को छोटा मत समझिए, उसे छोटा मत कहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। इसीलिए जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। हमेशा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी सेना को चुना। अंत में पांडवों का साथ देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अकेले रह गए। और कहते हैं ना कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा होते हैं और ज्यादा धनवान होते हैं या बड़े पद पर होते हैं। विजय तो हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर होते हैं, और ईश्वर हमेशा वही होते हैं जहां सत्य है। इसीलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़े। अंत में सत्य की ही जीत होती है। और मेरी आखिरी बात याद रखना, कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्मों और मौत के बीच की कड़ी भर है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हो। इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार ये जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम नहीं आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ महाभारत की ये बातें आपको अच्छी लगी हो और वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।